एक नॉर्मल गोल्डन ईगल का वजन 15 पाउंड तक होता है। वहीं इसके पंखों की लंबाई तकरीबन 6 फुट तक होती है। जहाँ ये बड़ा जानवर है वहीं इसके पसंदीदा खानों में खरगोश, लोमड़ी, गिलहरी है, जिनको ये आसानी से कभी भी शिकार बना लेता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल थी, जिसमें पार्क में खेलता एक बच्चा गोल्डन ईगल उठाना चाहता था, मगर बर वक्त उसके बाप की अक्लमंदी से वो छोटा सा बच्चा बच गया, वरना यह खूनी परिंदा कहाँ इस बच्चे को छोड़ने वाला था। अगर ये उस बच्चे को खुराक ना भी बनाता, यानी थोड़ा ऊपर जाकर छोड़ देता, तो भी उस बच्चे की मौत हो सकती थी। मगर ये सब गोल्डन ईगल कर नहीं पाया। लेकिन जब भी आप गोल्डन ईगल के इलाके में हो तो आपको अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखने चाहिए। जहां एक नौजवान आदमी 1 किलोमीटर तक देख सकता है, ये बाज उससे 10 गुना ज्यादा और साफ देख सकता है। इसकी आंखों पर धूप और कचरा ना पड़े, उसके लिए इनकी आंखों में एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली बनी होती है। इसके साथ साथ ये गोल्डन ईगल एक टाइम में दोनों साइड पर भी देख सकता है, यानी सामने और साइड पर ये गोल्डन ईगल देख सकता है। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहने वाला ये जानवर, इसका शिकार करने का तरीका बेहद खौफनाक होता है, यानी ये किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठकर कई जानवरों को एक साथ देख लेता है, फिर जंगल के बादशाह की तरह एक जानवर पर फोकस करता है और वहां से उड़ान भर लेता है। और दूसरे जानवर जो शिकार बनने वाले होते हैं, उसे कानों कान खबर भी नहीं होती कि उसकी मौत आ चुकी है। ये गोल्डन ईगल दिन में किसी भी टाइम शिकार कर सकते हैं। धूप में ये इसलिए शिकार नहीं करते क्योंकि इस टाइम तमाम जानवर अपनी अपनी जगह गर्मी की वजह से छुपे होते हैं और बाहर नहीं निकलते। ये ज्यादातर अपना शिकार सुबह और शाम में करते हैं। अगर इन्होंने सुबह में शिकार पकड़ लिया तो ये दिन भर सुकून से उसे खाकर आराम करते हैं। वैसे तो ये बड़े बड़े जानवरों को भी टक्कर दे सकते हैं, मगर ज्यादातर ये अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हैं, यानी ये छोटे जानवरों को पकड़कर अपनी भूख मिटाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले कोई भी जानवर चाहे जितना भी तेज भाग लें, ये उस गोल्डन ईगल से अपनी जान बचाकर दूर नहीं जा सकते। खरगोश हो या कोई और जानवर, खुद को बचाने के लिए चाहे कोई जानवर जितने भी ट्विस्ट ले, मगर वो खुद को बचा नहीं पाता और ये ईगल भी उसको पकड़ने और मारने से पहले मुकम्मल थका देता है, जिससे जब ये उसे पकड़ लेता है तो वो जानवर ज्यादा मुजाहिमत भी नहीं कर पाता। अब ये बात भी नहीं है कि गोल्डन ईगल खरगोश को आसानी से दबोच सकता है। एक बड़ा खरगोश 70 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से अपनी जान बचाने के लिए भागता है, और जब मुसीबत सर पर खड़ी हो तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, यानी तब उसकी स्पीड ऑटो होती है, जितनी वो चाहे उसे बढ़ा दे। ये खरगोश हमेशा ये गलती करते हैं कि खुले मैदानों में चारा और घास खाने के लिए निकल जाते हैं, और वही उस गोल्डन ईगल की फेवरेट जगह होती है। दोस्तों, कभी कभी अगर गोल्डन ईगल का जमीनी एनिमल को खाने का दिल ना करे तो ये आसमानों पर उड़ने वाले परिंदों को भी पकड़कर खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, लोमड़ी जहाँ चालाक जानवरों की नानी मानी जाती है और ये खुद शिकारी जानवरों की लिस्ट में आती है, वहीं ये गोल्डन ईगल के आगे बेबस नजर आती है। और जैसे ही ये जान बचाकर भागती है तो पीछे से ये ईगल 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उस पर हमला कर देता है और अपने 8 इंच लंबे पंजों की मदद से लोमड़ी को दबोच लेता है। दोस्तों, एक ईगल के पंजों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी को भी चीर फाड़ कर रख सकता है और बड़े बड़े शिकारी जानवरों को भी पकड़कर आसमानों की सैर करवा सकता है। दोस्तों, खरगोश से लेकर दूसरे जानवरों तक सबको ये पकड़ने के बाद आसमानों में ले जाता है और किसी ऊंची जगह बैठकर मजे से ये अपना शिकार खाता है। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि ईगल के पंजों में एक इंसान के हाथ से ज्यादा ताकत होती है। ये अपने पंजे किसी भी जानवर की सख्त खाल में घुसाकर अपनी पकड़ मजबूत बना सकता है। दोस्तों, जब बात बड़े शिकारी की होती है, यानी हिरन और पहाड़ी बकरियों की, तो ये चालाक गोल्डन ईगल उसके सबसे नॉर्मल हिस्से पर वार करता है और उसके पास बस एक ही मौका होता है और ये मौका गोल्डन ईगल जाया नहीं करता, यानी इतने वजनी हिरन तक को दबोच लेता है। और अगर ये फेल हो जाता है अपने अटैक में तो बड़े जानवर इस पर हावी हो जाते हैं और इसकी मार मार कर दुर्गत भी बनाना शुरू कर देते हैं। और ये इतना चालाक परिंदा है कि ये पहाड़ों पर ज्यादातर छोटी बकरियां तलाश कर लेता है और उनमें से एक को टारगेट करने के बाद उसको उड़ाता नहीं
बल्कि पहाड़ से भगाकर उसे नीचे धक्का दे देता है। एक तो दूसरे जानवर के दिल में ईगल का खौफ बहुत ज्यादा होता है और दूसरी बात जब उसको मौत नजर आती है तो वो जी जान से भागता है। आगे उसे गहरी खाई में गिरना है या कहीं और उसे कुछ नजर नहीं आता। जब शिकार नीचे गिर जाता है तब उसे एहसास होता है कि मुझे इतनी तेज स्पीड से नहीं भागना चाहिए था और शिकार को नीचे गिराना यही तो गोल्डन ईगल चाहता है। जब कोई जानवर ये ईगल नीचे गिरा देता है तब उसी जगह पहुंच जाता है, बल्कि उस जानवर के गिरने से पहले ही उस जगह पहुंच जाता है जहां वो जानवर गिरने वाला होता है और इतनी ऊंची पहाड़ी से जानवर के गिरने से मौत हो जाती है। तब ये ईगल मजे से उसी जानवर को खाना शुरू कर देता है। जितना ये ईगल खा सकता है पेट भर कर खाता है, बाकी दूसरे जानवरों के लिए छोड़ देता है। दोस्तों ये ईगल इंसानों पर जानबूझकर बहुत कम हमला करता है। जब गलती से पहाड़ों में इंसान इनके घोंसलों तक पहुंच जाए तब तो ये अपना वार शुरू कर ही देता है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 50-60 किलो के आदमी को पहाड़ से गिराना इस ईगल के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। जहां ये 30-40 किलो वजनी भेड़ बकरी को नीचे गिरा सकता है तो आदमी को भी तो नुकसान पहुंचा ही सकता है। और जब ये गोल्डन ईगल अपने शिकार को पकड़कर खाने लगता है तो किसी भी दूसरे जानवर को हिम्मत नहीं होती कि इससे खाना छीन सके। अगर कोई जानवर इस गोल्डन ईगल से पंगा लेगा तो उसका जिम्मेदार भी वो खुद होगा। लेकिन उस टाइम ये ईगल भूखा नहीं होता, क्योंकि ईगल जब किसी पर अटैक करता है तो ज्यादातर भूख की वजह से ही करता है। दोस्तों अब आपको काफी पता चल गया होगा कि गोल्डन ईगल क्या है और ये जानवर गुस्से में क्या कुछ कर सकता है। और दोस्तों ये वीडियो होती है हमारी यहाँ पर खत्म। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।